मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। सरपरस्त न्यूज लाइव का इस्तकबाल है। मगरबी बंगाल में इलेक्शन का गहमा गहमी है। अमित शाह जी बंगाल में है, मुसलसल 2 दिन के दौरे पे है। बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं और जनता जनार्दन के दरमियान भी जा रहे हैं। इसी दरमियान में बंगाल कांग्रेस के कारकुनान भी रास्ते पे उतरे हुए हैं। जो सिलेंडर का रेट बढ़ा है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है, उसको लेकर कंटिन्यू तहरीक चला रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट के भी लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं। उनका एक वर्कर का डेथ हो चुका है, शहीद हुए हैं महीदुल इस्लाम, उसको लेकर के भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। इधर ममता बनर्जी साहिबा भी अपने आक्रामक रूप में है और कंटिन्यू अमित शाह पर भी वार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर उनको लड़ना है तो खुद अमित शाह जी या अपने बेटे को अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट में लड़वा के देख ले, बाद में मुझसे लड़ना है। बोलने से कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें दीदी भी बोल रही है। इसी बीच में मैं आज आपकी मुलाकात जो है बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट अनऑर्गेनाइज वर्कर कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन सुभाष सिंह से करवाता हूं। सुभाष सिंह जी, आपका सरपरस्त न्यूज लाइव में इस्तकबाल है। जिस तरीका से आप देख रहे हैं कि बंगाल की सियासत दिन ब दिन बदल रही है, वादे पूरे करना, वादा करने का इलेक्शन का जमाना है। सब लोग अपने अपने एतबार से वादे कर रहे हैं। दीदी भी माँ किचन खोल चुकी है। अमित शाह जी भी बोले हैं कि मैं मल्ला को 6,000 रुपये दूंगा और मतवासवास तमाम समाजों के दरमियान में जा रहे हैं। अलग अलग समाज को अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं देख रहा कांग्रेस पार्टी भी रास्ते में उतरी हुई है। लेफ्ट फ्रंट के साथ आपका ऑफिशियली गठबंधन हो चुका है। दोनों मिलकर तहरीक रास्ते पे चला रहे हैं। हमारे ख्याल से अगर ये आप 4, 5, 6 महीना पहले से ज्यादा उतर दे तो और ज्यादा बेहतर था कि ये जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप एक समझिए कि अनऑर्गेनाइज क्षेत्र से आते हैं। इंटक के जो मजदूर है, असंगठित मजदूर, उनके लिए काम करते हैं और ऐसे लोग, इन लोगों को तो सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है या गैस सिलेंडर का रेट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा इन लोगों को ही तकलीफ और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो आप इस रेट जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं बड़ा बाजार कांग्रेस के लीडर जनाब सुभाष सिंह जी से। स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका सरपरस्त का नमस्कार है और जनता का भी नमस्कार है। ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये काफ़ी अहमियत सवाल है। ये केवल एक बंगाल का ही नहीं है, ये पूरे देश पर असर पड़ रहा है जी। ये बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और जो डीजल और पेट्रोल का जो महंगाई है, ये महंगाई जो है ये कई गुना मतलब उच्च स्तरीय पर बढ़ रहा है जी। और पेट्रोल डीजल हमारे देश के एक अंग हो गया है। सही। जो इसके बिना भारत को कुछ नहीं चलने कर वाला सकते, नहीं कुछ नहीं कर सकते। किसान से लेकर कल कारखाने जितने हैं उनका ये जरूरत है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि पेट्रोल डीजल तो लोग खाते नहीं हैं, जरूरत की चीज है जो हमारे देश के आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करता है। लेकिन आज जो है नरेंद्र मोदी सरकार चैलेंज कर रहे हैं या कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, हम किसानों का मसीहा है, लेकिन ये साबित उनका जो कहना है ये गलत हो रहा है। तो किनके मसीहा? ये तो हमको लगता है कि ये जो हमारे देश के पूंजीपति लोग हैं उनके ये मुट्ठी में बन गए। क्योंकि अगर गरीबों की मुट्ठी में होते तो डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ता। क्योंकि आज स्थिति जो है बहुत माने दुर्भाग्य की बात। साल में 2-3 बार ऐसा आता है कि हर 1-2 महीने के लिए रेट को बढ़ा दिया जाता है, फिर वापस 3-6 महीने को थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता है। तो क्या नहीं लगता ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का हिस्सा है कि 3-6 महीना आप कमा के लाल हो जाइए, जब तक प्रदर्शन करे जनता के जहन में आए, फिर हम घटा देंगे 5-10। देखिए, एक तो अहम बात ये है जी कि हमारे देश के 90% लोग ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाव जो है से बढ़ जाता है तो हमारे भारतवर्ष में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय भाव नहीं बढ़ा है, ये तो केंद्र का सरकार बढ़ा है और राज्य का भाव बढ़ा है। ये लोग अपने अपने तिजोरी जो है भरने में लगे हैं
जनता को कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में बंगाल का इलेक्शन है, तो क्या महंगाई के खिलाफ वोट देगी या फिर और कुछ के नाम पे, या जय श्री राम के नाम पर वोट दिया जाए? देखिए, जय श्री राम जी हम सबका एक धरोहर चीज है जी, और एक विकास और गरीबों का देख रेख करने वाला सरकार कोई नहीं है। ये वो सरकार था, कौन सी जिसमें सरकार कांग्रेस, सबका विकास सबका काम, ये कांग्रेस का एक ऐसा राष्ट्रीय पार्टी है, वही दे सकता है, दूसरा कोई पार्टी दे नहीं सकती। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि जय श्री राम के नाम पर वोट इस बार होगा। देखिए जय श्री राम जी एक नारा है। हम सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म का एक अहमियत चीज है। हमारे हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग आपस में रहते हैं, भाई भाई जैसे रहते हैं। एक रास्ते में हम लोग चलते हैं तो ये नहीं लगता है कि हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर कोई गिर भी जाता है तो हम लोग उठा करके इंसानियत के नाते हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, इलाज कराते हैं। यही हम लोग का भारत का। इस बार बंगाल का मुद्दा क्या होगा? जय श्री राम होगा या कुछ और होगा? हम डायरेक्ट जानते हैं सुभाष सिंह जी से। जी, सबसे पहले तो हमारे बंगाल का अहमियत, हमारे नौजवान बंगाल के, पूरे भारतवर्ष के नौजवान वो रोड पर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कल कारखाना कुछ भी नहीं लगा। आज बीजेपी सरकार जो है 7वां बरस चल रही है केंद्र में, लेकिन आज तक एक सुई का कारखाना नहीं लगा। ये लोग दवा कर रहे हैं बड़े बड़े। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में बोल रही है कि हम ये कारखाना लगवा रहे हैं, ये लगवा रहे हैं, वो लगवा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। लेकिन जो कारखाना चल रहा है वो बंद हो रहा है। नया का तो कोई मतलब ये नहीं है, न्यू नहीं है। तो कैसे में नौजवानों को नौकरी मिलेगी? कैसे बंगाल विकास करेगा? तब सबसे अहम विकास का मुद्दा होगा, नौजवानों का नौकरी का मुद्दा होगा, हमारे सबसे अहमियत जो है से महंगाई का मुद्दा होगा। ये लोग भूल गए हैं, गरीबों को देख नहीं रहे हैं। ये तो अभी आपको बता रहे हैं कि ये जो है हमारे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा, ये जो है से चुनाव ये केवल जनता समझ रही है, बीजेपी को समझ रही है और टीएमसी सरकार को भी समझ रही है। ये सारी योजना जो है से केंद्र का दिया हुआ कांग्रेस के था, और बहुत दिनों से कांग्रेस यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं है। आपको याद होगा हमारे ये जो सर्वप्रथम जो यहाँ का पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे जी, विधान चंद जी राय जी, उस समय कांग्रेस का जो पश्चिम बंगाल में पूरे भारतवर्ष का एक केंद्र था उद्योग के लिए। लोग आते थे और कल कारखाने लगाते थे। और वहीं कांग्रेस की सरकार जब 1977 में गई, उसके बाद कोई कल कारखाना नहीं लगा। कितने कल कारखाने उजड़ गए और कोई बसाने वाला नहीं मिला, कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो ये दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल का। और जनता समझ रही है कि इस बार जो है से कांग्रेस और सीपीएम की सरकार बन रही है। लोग वो कांग्रेस का वोट नहीं बोल रहा है आपको तो। और हमारे रधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष पाठक जी के नेतृत्व में, अब्दुल मनान जी के नेतृत्व में ये पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है। चाबी हम लोग के पास में रहेगा। किंग मेकर आप होंगे, एकदम होंगे। हम लोग के बिना मतलब किसी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। ना त्रिकुड़ीय लड़ाई है जी, एकदम। 294 सीट में से आप अपने आप को कितनी सीट लेके आते हैं? आप कांग्रेस, ये तो हम लोग की सरकार बन रही है, 200 के आस ऊपर पार करेंगे हम लोग, है ना? हाँ एकदम श्योर। जनता की ये जो आवाज आ रही है कि ये दोनों लोग के देख लिए हैं, केंद्र में और राज्य में। तो कांग्रेस को तो देखा हुआ सरकार है। जी बोले डबल इंजन की सरकार चाहिए, दिल्ली में भी रहे, स्टेट में भी रहे, परिवर्तन की हवा चल रही। तो ये परिवर्तन की हवा बीजेपी के फेवर में है या आपके फेवर में? ये तो देखिए मीडिया द्वारा जो है से ये लोग हवा फैलाए हुए हैं। हकीकत जमीनी स्तर के जो लोग से पूछेंगे तो आज जो है से लोग कहते हैं कि कांग्रेस जैसा कोई सरकार नहीं। ये तो बीच में आकर के बारह दाना कर करके जो है से जनता को बहला करके वोट लिया गया। लेकिन कांग्रेस के सरकार और सीपीएम के सरकार बनने जा रही है और नौजवानों को नौकरी मिलेगी, यहाँ कल कारखाने मिलते होंगे। जी,
एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, इंडिया टुडे इनकलेव में जो बीजेपी के अध्यक्ष थे दिलीप घोष जी थे, उन्होंने भगवान राम जी की प्रशंसा करते करते माँ दुर्गा जी के बारे में ऐसे लफ्ज बोल गए जो हम आपको बता भी नहीं सकते। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा राय है कि हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के जितने देवता है, देवी देवता हैं, उनका हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से प्रणाम करते हैं, सिर झुका करके अपना नमन करते हैं। और चाहे काली जी हो या जय श्री राम हो या पार्वती जी हो या शंकर भगवान हो या माँ दुर्गा हो, ये हम लोग जो है रक्षक हैं, देश के, भारतवर्ष के रक्षक हैं, हर जात धर्म के लोगों को। तो ये एक देवता के विषय में बोलना उचित नहीं है। इस तो माँ का जो पश्चिम बंगाल का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में ये माँ दुर्गा का जो है लोग प्रणाम और उत्सव मनाते हैं। वो दशहरा में जो है से पूरे 10 दिन जो है से 11 दिन का दरवाजा खुला रहता है, पूरे शोर से लोग मनाते हैं। दशहरा में 11 दिन छुट्टी लोग मनाते हैं। मगर इतना बड़ा त्योहार के चले गए, उसके बारे में क्या? ये तो देखिए, ये तो उनका इस तरह से जो ऐसे किसी माँ के ऊपर इस तरह से वक्तव्य नहीं देना चाहिए, ये गलत है। ये तो उनको खुद समझना चाहिए और सामने आकर के कहना चाहिए। सरपरस्त से मेरा निवेदन है कि वो इस तरह के बयान को जो है से हम निंदा करते हैं कि माँ के बारे में जो भी बोले हैं वो गलत है, गलत है। माफी मांगनी चाहिए, एकदम होना ही चाहिए। आप उसके लिए कुछ करेंगे? हम लोग देखिए, हम लोग तो ये बात को हम लोग फैला रहे हैं कि श्री राम का नाम जय जय और माँ दुर्गा के नाम जय जय क्यों नहीं? सही, ये तो होना ही चाहिए। माँ दुर्गा जो है से कम थोड़ी है, जी जी, आदि शक्ति है जी। इनके शक्ति क्या का सारा लोग फेल है जी। ठीक है, एक अहम सवाल लेते हैं। जैसे कि 28 फरवरी को जो लेफ्ट फ्रंट में जो ब्रिगेड रैली बुलाया है, तो इसमें क्या कांग्रेस भी सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप लोग अलग अलग रहेंगे? क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, हम डायरेक्ट सुभाष सिंह जी से जानते हैं। जी, ये जो 28 फरवरी का जो रैली हो रहा है उसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहेंगे, हमारे सीपीएम के दिग्गज नेता रहेंगे और संयुक्त जो है ये रैली होगी और उसमें ब्रिगेड में दिखाना होगा और लोग आएंगे और जनता देखेगी। क्या तैयारी है आपकी? यहाँ के विपक्ष के भी लोग देखेंगे कि आज जो है से ये 28 फरवरी के कांग्रेस और सीपीएम में कितनी ताकत है और उसी दिन लग जाएगा कि सरकार बन रही है ये आपका कांग्रेस और सीपीएम का। और राहुल गांधी जी कब बंगाल में आ रहे हैं? मोदी जी आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, जेपी नड्डा जी आ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं, डबल आ रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी जी की एंट्री बंगाल में नहीं हुई। वो 28 क्या लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा है कि कहीं कहीं आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं? अगर उनकी जी हमारे पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट जी अधीर रंजन चौधरी जी, मनान साहब जी, संतोष पाठक जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनसे मेरा ये संपर्क है। उन्होंने माने राहुल जी ये आश्वासन दिए हैं कि हम रैली में जरूर आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। तो मगर कैसे मुमकिन है? केरला में तो सीपीएम के खिलाफ ही राहुल गांधी जी वहां से केरला से एमपी बन के आए, केरला में इलेक्शन भी था। ऐसी सूरत में हमें नहीं लग रहा है कि ब्रिगेड में आप आएंगे। नहीं आएंगे, ये बात हुई है। देखिए, समय समय पर आंधी तूफान आता ही रहता है, ये तो चलता रहेगा। जैसा समय वैसा समय आएगा, वैसा जो है ऐसे बुद्धिजीव करके निकलता है वही मर्द है। तो ये राहुल जी आएंगे तो सरकार बन रही है, एकदम हम लोग का बन रही है। ये दोनों जो है से बीजेपी और टीएमसी जो हवा हवाई हो जाएंगे। इस बार क्या कहीं से आप इलेक्शन भी लड़ना, पार्टी अगर लड़वाती है तो कहां से लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो हमारे हाईकमान जो है जी, अगर मैं कांग्रेस के सिपाही हूँ और जहां से मुझे दायित्व दिया जाएगा मैं उसका जरूर मैं पालन करूंगा। पूरी तैयारी है। हाईकमान का आदेश मानेंगे और जहां हमको जहां
और सिपाही के तौर पर मेरे को खड़ा करेंगे। वहाँ से जनता की सेवा जरूर करेंगे और आज भी करते हैं, करते रहेंगे, आगे भी की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सिंह जी। हमने बहुत सारे सवाल पूछे, महंगाई के ऊपर पूछा, दिलीप घोष जी के ऊपर पूछा, ये सब सारी चीजें पूछा। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। सत्ता में अगर हम आते हैं तो जो भी वेतन निर्माण के ऊपर जो अमित शाह जी ने बोला है, मगर असंगठित वर्कर उनके लिए कुछ भी नहीं बोला है, मगर इंटेक के लीडर है, असंगठित वर्कर के लिए काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए काम करते हैं सुभाष सिंह जी। हम उनसे भी बातें करते हैं कि उनका कब भला होगा, जो अनऑर्गेनाइज लेबर है, वर्कर है, इसके बारे में क्या प्लान है, नहीं प्लान है। आप तो इसके लिए मूवमेंट करते हैं, तहरीक चलाते हैं, उसी संगठन से जुड़े हुए हैं। चलिए हम बातें करते हैं सुभाष सिंह जी से। जी, ये अमित शाह जी का बात जो है 7वां वेतन लागू करने का जो बात बोले हैं, ये तो जो लोग हैं संगठित उनके लिए तो ये ताला खोल रहे हैं जी, और बहुत ही अच्छे बात बोले हैं। लेकिन अमित शाह जी से ये बात जरूर बोलेंगे, ये बात हकीकत है कि उसी के साथ असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ बोल करके जाते, केंद्र के नेता हैं, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमारे देश के करोड़ों मजदूर और संगठित उनके लिए कुछ भी नहीं बोल के गए। तो 7वां वेतन जो लागू करेंगे और संगठित के करेंगे, असंगठित के लिए क्या बोले, कुछ भी नहीं बोले। इसलिए असंगठितों के लिए बोलना जरूरी था उनका। आज जो है से 4000, 5000, 7000 जो असंगठित के सैलरी है, इस पर क्यों नहीं बोले अमित जी कि हमारे असंगठित क्षेत्र में हम ये करेंगे, न्यूनतम सैलरी लागू करेंगे। ये तो कुछ बोल के नहीं गए। तो ये तो 7वां वेतन किसके लिए है, असंगठित के लिए नहीं। आपका क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं? मेरा तो अमित साहब जी से ये मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है। मेरा अगर बात अगर ये सप्रत के जरिए माध्यम से अगर जाता होगा तो मैं निवेदन करूंगा अमित शाह जी से कि असंगठित क्षेत्र में करोड़ों के करोड़ों जो ऐसे मजदूर इसी तरह जो है, मतलब कोई उनको देखने वाला नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रहा है, किसानों का माने हालत खराब है। किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनका हक छीना जा रहा है। यहाँ तो आके खाना वाना खा के जा रहे हैं अमित जी। अमित जी खाना खा के जा रहे हैं, ये तो देखिए ये दिखावा है। किसी गरीब के घर में हम भी जाके खा सकते हैं और लोगों को पश्चिम बंगाल के ही नहीं पूरे देश को दिखाना है कि मैं गरीब के घर में भोजन करता हूँ। देखिए असंगठित क्षेत्र में क्यों नहीं बोले, ये तो दिखावा है। आज जो है डीजल और पेट्रोल का मुख्य जो मुद्दा था वो जो है अमित शाह जी, जितने नाम बीजेपी के बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में, उसी तरह पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सिंह जी। हमने बहुत सारे सवाल पूछे, आपने जवाब दिया। आपने बहुत अच्छी बात आखिर में बोली कि जिस तरीके से बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है उसी तरह पेट्रोल डीजल ही बढ़ रहा है। चलिए आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव को। दीजिए